राधे राधे प्रभु जी माता जी। जैसा कि आने वाली एकादशी कामिका एकादशी है, जो सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। तो इस बार की जो एकादशी है वो लोग कंफ्यूज उसमें भी कि 8 को मनाएं कि 9। इस बार जो एकादशी का मुहूर्त है वो 8 तारीख को दोपहर से स्टार्ट होके 11 तारीख को है। तो बेसिकली फिर हम जो इस बार की एकादशी मनाएंगे वो 9 तारीख को मनाएंगे, 9 अगस्त 2026। कामिका एकादशी चतुर्मास श्रावण मास में पहली एकादशी है, जो भगवान शिव और प्रभु हरि दोनों की आराधना करने के लिए प्रमुख है। इस एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ और कई हजारों सैकड़ों गाय दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। और ये सिर्फ आध्यात्मिक ही व्रत नहीं होता है, बल्कि साइंस भी कहता है जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो उनकी बॉडी बिल्कुल रिफ्रेशमेंट और रिसाइकिल हो जाती है और एक अलग एनर्जी अनुभव करते हैं। तो आइए जानते हैं एकादशी के पीछे की कथा क्या है। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का क्या महत्व है और इसकी कथा क्या है। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी का नाम है वो कामिका एकादशी है। और इस व्रत को करने से मनुष्य कई पापों से मुक्त हो जाता है। साथ ही साथ कई सैकड़ों गाय अश्वमेध यज्ञ, कुरुक्षेत्र के गंगा में नहाने से मिले पुण्य को उसके बराबर पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ वो अध्यात्म की ओर और बढ़ता है। एकादशी का व्रत इंसान को जरूर करना चाहिए। ये व्रत हमें अपने इनर स्पिरिचुअल एनर्जी को तो जागृत करता ही करता है, साथ में खुद को जानने के लिए भी मदद करता है। तो फिर इस व्रत में क्या करें? तुलसी माता के पत्र और उनकी मंजरी को अवश्य भगवान श्री हरि के चरणों में चढ़ाएं, क्योंकि भगवान श्री हरि को तुलसी के पत्र बहुत अधिक प्रिय हैं। ये कई सोने जेवरात से अधिक वो इनको प्रिय लगते हैं। तो एक बार की कथा है। तो एक समय धर्मध्वज नामक राजा के यहाँ तुलसी जी का जन्म होता है। तो वो अपने लिए एक अच्छे पति की खोज में जंगलों में, वनों में और कई जगह पर जाती हैं। तो उन्हें एक वन में भगवान गणेश जी भगवान कृष्ण की तपस्या करते हुए मिलते हैं। तो वे उनके शरीर को देखकर, उनके ओज तेजस को देखकर प्रभावित हो जाती हैं, लेकिन साथ ही में गजमुख को देखकर वो हंसने लगती हैं, जिसकी वजह से भगवान गणेश जी का ध्यान टूट जाता है। जिसके बाद भगवान गणेश जी कहते हैं, क्या आपको नहीं पता कि ध्यानी या फिर साधु संतों का ध्यान को नहीं तोड़ा जाता है, और यहां पर आपका आने का क्या उद्देश्य है? तो तुलसी जी कहती हैं कि मैं आपसे बहुत आकृष्ट हो गई हूं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। मैं इस वन जंगलों में अपने पति की खोज के लिए ढूंढ रही हूं कि मुझे एक अच्छा पति मिले। तो गणेश जी कहते हैं कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूं। विवाह तो सिर्फ डर और भयावह स्थितियों को जन्म देता है। मैं ऐसे रास्ते पे नहीं जाना चाहता हूं। मैं अपने प्रभु के ध्यान में मग्न रहना चाहता हूं। तो इस पर गुस्सा होकर तुलसी जी गणेश जी को श्राप दे देती हैं कि आपकी शादी होगी। तो इस पर गणेश जी भी कह देते हैं
एक तो तुम मेरा ध्यान तोड़ रही हो, साथ में मुझे श्राप भी दे रही हो। जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम एक असुर पत्नी बनोगी और कालांतर में तुम एक पौधा बनोगी। तो तुलसी जी को ग्लानि होती है, तो वो क्षमा मांगती हैं और कहती हैं ऐसा मत कीजिए। तो फिर गणेश जी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम भगवान हरि के अधिक प्रिय बनोगे और तुम्हारे द्वारा उनका पूजन किया जाएगा। तो आगे चल के फिर वो असुर की पत्नी बनती हैं। उसके बाद वो एक तुलसी पौधे के रूप में आती हैं और भगवान की प्रथम भोग जो होता है वो तुलसी के बिना नहीं अर्पित किया जाता है, और तुलसी पत्र और मंजरी उनका बहुत अत्यधिक प्रिय प्रसाद बनता है, महाप्रसाद कहलाता है। तो एकादशी के व्रत का पारण का समय अगले दिन 10 तारीख को सुबह 5 बजे से 10 बजे तक है। इस बीच आप व्रत का पारण करें और साथ ही साथ पूरे सच्चे मन हृदय से भगवान की भक्ति करें। और रात में अगर आप कीर्तन करते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य प्राप्त होने वाला है। हरे कृष्णा, राधे राधे।